आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो प्रश्न लेकर आए हैं वह हैं हिस्ट्री से, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इसकी सभ्यता ये थी कि ये नगर सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो थे उच्च कोटि के नगर निवेश के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अगला है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो सबसे बड़ा भवन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिए हुए हैं विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वह धान्यागार थी। ठीक है। इसे अन्नागार भी कह सकते हैं, अन्न कोठार भी कह सकते हैं। ठीक। और यह 45.71 मीटर लंबा था। ठीक है। और 15.23 मीटर जो है चौड़ा था। ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा धान्यागार। ठीक है। अन्नागार आए तब भी सही हो जाएगा, या अन्न कोठार आए तब भी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। और हड़प्पा मांटगोमरी जिले पश्चिमी पंजाब में जो कि पड़ता है रावी नदी के तट पर यह स्थित है। ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है। तो बंदरगाह जो है पूछा है, इसमें कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। ठीक है। लोथल में जो है आपका धान तथा युगल सवा धान के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से पूछा जाता है लोथल से किस किस साक्ष्य मिले हैं। तो चावल। ठीक है। चावल के साक्ष्य मिले हैं और सवा धान। ठीक, सवा धान के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पी.एस. बत्स। ठीक है। पी.एस. बत्स जो है इसका संबंध नहीं है। चार्ल्स मैसन का संबंध है, कनिंघम का संबंध है, एम व्हीलर का संबंध है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के जो अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर भी थे। ठीक है। माधव स्वरूप बत्स भी थे। ये लोग जुड़े हुए थे, जबकि पी.एस. बत्स इससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेराकोटा का। टेराकोटा का सैंदव सभ्यता में उपलब्ध शिल्प आकृतियाँ थीं, उनमें मृणमूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में पाई गई हैं। ठीक है। ध्यान में रखना है। तो किसका प्रयोग किया गया, टेराकोटा का। अगला है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपास। ठीक है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। ठीक है। ध्यान में रखना है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक है। किस क्षेत्र में हुआ था, सिंधु क्षेत्र में हुआ था। इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। ठीक है, जो सिंधु शहर से उद्भूत हुआ है। ठीक है। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है यह कांस्य युग की थी। ठीक है। कौन से युग की थी, कांस्य युग की थी। ठीक। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की है। इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण, ठीक है, कांस्य मतलब कह सकते हैं कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। ठीक है। इसका प्रयोग भी करते थे और निर्माण भी करते थे। किसका, कांस्य का। ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक।
सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी। ठीक है, उर्वरा मिट्टी जो बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी थी होती थी। फसलें जो हैं सिंधु घाटी की जो है, हड़प्पा के निवासी थे। तो हड़प्पा के निवासी जो थे वह थे शहरी। ठीक है, और अगला है सिंधी में मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है। सिंधी में मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है, तो यह मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधी में इसे मोहनजोदाड़ो का अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे स्थित है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। सन 1921 में जो है जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था। ठीक है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है वर्तमान में। अगला है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, तो इसका सही जवाब है दईमाबाद। ठीक है, दईमाबाद में जो है रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है, इस सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस वेद की प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, तो किस में सूचना दी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहारगिरी। ठीक है, यह आर्यों द्वारा नहीं लाई गई थी। अगला है भारतीय शासन के प्रतीक इस शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं, तो यह मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिथिला। ठीक है, मिथिला कहाँ पे है, ये बिहार में है, बिहार में पड़ता है मिथिला जो है। अगला प्रश्न है वेदों को माना जाता है, वेदों को क्या माना जाता है, तो श्रुति माना जाता है। श्रुति माना जाता है वेदों के लिए। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारतीय परंपरा में वेदों का अपौरुषेय कहा है। ठीक है, भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ब्रह्म ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया है। ठीक है, ब्रह्म ने कुछ ऋषियों को जो है मंत्रों का प्रकाश दिया है। ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर लिया। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया है। ठीक है, वेदों को क्या माना गया है, तो श्रुति कहा गया है। अगला है वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो वेद शब्द का अभी बताया अर्थ ज्ञान। अगला है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो वर्ण व्यवस्था एक किस लिए बनाई गई थी, तो यह व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ऋग्वेद के वर्ण शब्द रंग में, अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ है। अगला है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है। ठीक है, तो भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो किसमें खोजा गया, सामवेद की संहिता में। ठीक है, सामवेद को जो है संगीत का जनक भी कहा जाता है। एक गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। और वेद कितने हैं, 4 हैं। ऋग्वेद दिया हुआ है। ठीक है, और आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का
वर्णन है। सामवेद गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक। और संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ बेली का वर्णन है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, ठीक। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं, ठीक है। अगला है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमण। श्रमण जो है इस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी सभी आचार्य श्रमण कहे जाते थे, जो एक उपदेशक के रूप में संन्यास परंपरा के समर्थक थे। अगला है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।